कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही पश्चिमी यूपी की सड़कों पर माहौल गर्म है। मेरठ, बागपत और मुरादाबाद में पहचान के नाम पर राजनीति तेज हो गई है। साध्वी प्राची और हिंदू संगठनों ने कांवड़ मार्ग पर हिंदू पहचान की मांग तेज कर दी है। होटल ढाबों पर भगवा झंडे और भगवान की मूर्ति लगाई जा रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम नाम छिपाकर होटल चलाने वालों के वेरिफिकेशन की मांग भी उठ रही है। कांवड़ यात्रा से पहले कांवड़ मार्ग यानी दिल्ली हरिद्वार मार्ग पर मेरठ में जो हिंदू संगठन हैं वो इस तरह से पहचान अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर इस तरह से भगवान वाराह की जो तस्वीर है वो लगाई गई है और देखिए भेंटकर्ता का नाम भी लिखा है स्वामी यशवीर महाराज जी, जो कि मुजफ्फरनगर के स्वामी हैं और वो इस तरह से अभियान यहाँ पर चला रहे हैं। दिल्ली मेरठ जो रोड है, जो कांवड़ यात्रा है, उस पर भगवा झंडे लगा रहे हैं ताकि जो कांवड़ यात्री आएँ उनको पता चले कि कहाँ से उनको खाना पीना है। मेरठ में हिंदू संगठनों के नेता कांवड़ रूट पर उतरकर ढाबों और दुकानों पर भगवा झंडा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मेरठ के डीएम वीके सिंह ने साफ किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान सभी वेंडर्स को लाइसेंस रखना अनिवार्य होगा, जिससे विवाद की कोई स्थिति न बन सके और कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके। देखिए, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा सभी जितने भी वेंडर्स हैं, चाहे वो परमानेंट शॉपकीपर हैं, ढाबा है, रेस्टोरेंट है या जो टेम्प्रोरी लगाएंगे, सबको एक लाइसेंस निर्गत किया जाएगा और उस लाइसेंस में पूरा डिटेल्स रहता है, इसलिए कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बनेगी। तो क्या उनको अपना नाम लिखना रखना होगा? लाइसेंस जब होता है तो उसमें पूरी डिटेल रहती है, इसलिए कोई विवाद की स्थिति नहीं रहेगी। सर, इसके अलावा नॉनवेज या शराब की दुकानों के लिए क्या गाइडलाइंस? नॉनवेज की दुकान सब बंद रहेगी, कोई भी मांस मछली का बिक्री उस दौरान नहीं होगा और एक्साइज की जो शॉप है उसको यथावश्यक या तो टेम्प्रोरी शिफ्ट करेंगे या उसको फिर और ढक के या और करके कार्रवाई करेंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के निर्देश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हालांकि दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। साध्वी प्राची का कहना है कि नाम छिपाना पवित्रता के खिलाफ षड्यंत्र है, इसलिए पहचान बतानी जरूरी है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इसे आपत्तिजनक आदेश बता रहे हैं। कावड़ उठाने वाले भोले हैं, उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा तो ये उचित नहीं। नेम प्लेट होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? अपना ओरिजिनल नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत नेताओं को हो रही है। ये दिक्कत कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है, उनको दिक्कत हो रही। यही थोड़ी आपत्तिजनक बात हो जाती है कि जो दुकानदार है, जो व्यवसाय में है, उसको आप उसके लिए परमिशन लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस के हिसाब से दें। लेकिन ये दुकान पर ये नाम अपना बताना, मैं समझता हूं कि उसका जो लाइसेंस नंबर है वो डाल दीजिए, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, उससे फीस वसूल कर लीजिए। दरअसल कांवड़ यात्रा की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने इस बार भी कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक कांवड़ रूट पर खुले में मांस की बिक्री का सख्त रोक रहेगी। दुकान संचालकों को अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। जुलूस के मार्गों पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाएगा। खाद्य पदार्थों के दाम तय होंगे, जिससे मनमानी वसूली ना हो। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई हो। इससे पहले भी जुलाई 2022 में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था। जुलाई 2023 में खुले में मांस बेचने पर रोक लगाई गई थी। जुलाई 2024 में दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया गया था और अब 2025 में एक बार फिर मीट शॉप बैन और नेम प्लेट का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर 11 तारीख से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा और दूसरी त्योहारों को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।